हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level, offline, online and recorded videos, all options are available। दोस्तों 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर डिबेंचर, और इस चैप्टर के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ डिबेंचर। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग अपने साथ SPCC की टेक्स्ट बुक ले ले, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट करनी है, और बाद में इसको आप अपनी नोटबुक में भी 2 बार लिख दोगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिर से एक बार हमारे टॉपिक का नाम राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, ये हमारे टॉपिक का नाम है। मतलब जो भी लोग कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं उनको क्या राइट्स मिलते हैं। तो देखिए, डिबेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स। अब ये सर्टेन राइट्स मतलब कुछ राइट्स उनको जो मिलते हैं, कुछ हक जो उनको मिलते हैं, वो क्या है। तो डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स। ये आपको MCQ के लिए काम की चीज है, जो कि आगे भी हमने स्टडी कर ली है कि जो डिबेंचर होल्डर्स है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ये चीज भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटर एंड क्रेडिटर बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। ध्यान रखना है कि जो कंपनी है वो कंपनी डेटर है, और जो डिबेंचर होल्डर है वो यहां पर कंपनी के लिए क्रेडिटर है। तो डेटर एंड क्रेडिटर के रिलेशन में कंपनी डेटर एंड डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्रेडिटर है। द वेरियस राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर एज फॉलोज। और ये कौन कौन से राइट्स है। तो राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट ये मेन वर्ड है, एट स्पेसिफाइड टाइम एंड रेट। मतलब मेन चीज है कि डिबेंचर होल्डर का राइट है कि उनको स्पेसिफाइड इंटरेस्ट मिले स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक रेट पे, जो कि पहले से डिसाइडेड होता है। मेन चीज है, राइट है कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिले, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। देन गेट बैक द मनी, मतलब जो पैसे डिबेंचर होल्डर्स ने लगाए हैं, मतलब डिबेंचर खरीद के कंपनी को दिए हैं, वो उसकी मैच्योरिटी डेट पर कंपनी वो डिबेंचर होल्डर को वो पैसे वापस कर दे। मतलब यहां पर ये डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर, उसने कंपनी में डिबेंचर खरीदे, समझ लो ये कंपनी है ABC लिमिटेड डिबेंचर। तो यहां पर डिबेंचर होल्डर का राइट है कि पहला तो उसको इंटरेस्ट कंपनी के पास से मिलता रहे स्पेसिफिक रेट एंड टाइम पे। दूसरा, जब मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो रिटर्न मनी, जो भी पैसे डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दिए हुए थे डिबेंचर खरीदते, वो मैच्योरिटी डेट पर कंपनी वापस कर दे। थर्ड, टू एग्जामिन एंड स्टडी डॉक्यूमेंट्स। मेन चीज क्या है, एग्जामिन एंड स्टडी डॉक्यूमेंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स है वो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंपनी के चेक कर सकते हैं, एग्जामिन एंड स्टडी कर सकते हैं। देन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बाय डिपॉजिटिंग द रिक्विजिट फीस। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मतलब डिबेंचर होल्डर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंपनी के पास से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक फीस पे करनी पड़ती है, अदरवाइज क्या होगा, कोई भी फ्री पड़ेगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फीस पे करके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ, डिबेंचर होल्डर क्या कर सकता है, रिसीव और गेट इंफॉर्मेशन, उसके लिए जो भी स्पेसिफिक फीस है वो उसको पे करनी पड़ेगी। एंड फिफ्थ, कंपनी प्रिपेयर्स अ ट्रस्ट डीड विथ डिबेंचर होल्डर्स, एंड डिबेंचर होल्डर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड दैट फंक्शनिंग इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द डीड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब डिबेंचर होल्डर का ये हक है कि उनको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे कि जो भी वर्क है, फंक्शन है, वो जो यहां पर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाया था उसके हिसाब से ही काम चल रहा है। तो डिबेंचर होल्डर का राइट क्या हो गया कि उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड आपकी सेफ्टी के लिए बनाया था उसके अंदर जो प्रोविजन किए हुए हैं उसी के हिसाब से सारा काम चल रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए।
ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर का राइट क्या होगा? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड दैट द फंक्शनिंग इज डन एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, यहां पर डिबेंचर ट्रस्ट डीड। देन राइट टू अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी, अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। मेन उनका हक है कि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट कर सकता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस द डिबेंचर ट्रस्टीज बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? टेक इनटू कॉन्फिडेंस डिबेंचर ट्रस्टीज के भाई हम लोग ये डिसीजन या ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपके डिबेंचर्स होल्डर्स को कोई नुकसान नहीं होगा, क्या हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं? मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिबेंचर ट्रस्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। देन टू एंश्योर दैट प्रॉपर्टी मॉर्गेज अंडर द ट्रस्ट डीड इज एडिक्वेटली सेफगार्ड। जो प्रॉपर्टी है दैट इज एडिक्वेटली सेफगार्डेड, मतलब जो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है डिबेंचर इश्यू करने के लिए, वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली सेफ हो, क्योंकि वही डिबेंचर होल्डर्स को एश्योरेंस देती है कि अगर कंपनी पैसा रिटर्न करने में फेल हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी है जो कि सेल करके आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बट सपोज वो प्रॉपर्टी है, उसी को नुकसान हो गया तो डिबेंचर होल्डर को पैसे कैसे वापस मिलेंगे? तो यहां पर डिबेंचर होल्डर का ये राइट है कि वो एंश्योर करे कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई हो वो कंपनी ने प्रॉपरली सेफगार्ड की हुई हो। देन राइट टू initiate a legal action if the condition or provision of the trust deed in respect of the property under security is not complied with का मतलब होता है followed, मतलब यहां पर not complied with means not followed, मतलब अगर यहां पर जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो प्रोविजन किए हुए हैं अगर वो प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट है कि वो लीगल एक्शन कंपनी के अगेंस्ट में ले सकते हैं। इनिशिएट, स्टार्ट लीगल एक्शन। देन 10th, राइट टू रिसीव रिपोर्ट, राइट टू receive the report regarding the progress and development of the company at the regular interval। मतलब मेन चीज है कि उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलता रहे किस चीज का? प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। एंड द लास्ट एडवांटेज या राइट इज राइट टू रिसीव देयर मनी बैक, वो तो ऊपर भी आ गया, रिसीव देयर मनी बैक ऑन प्रायोरिटी बेसिस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब जब कंपनी क्लोज हो रही है, कंपनी क्लोज हो रही है तो प्रायोरिटी फॉर रिटर्न ऑफ मनी वो किसको मिलेगी? रिटर्न ऑफ मनी वो मिलेगी डिबेंचर होल्डर्स को। तो भाई डिबेंचर होल्डर को पहले पैसे वापस मिल जाए, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स। तो यहां पर ये 11 राइट्स है जो कि डिबेंचर होल्डर्स को मिलते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए, जरूरत लगे तो ये वीडियो को रिवाइंड करके देखें। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन थ्रू रिकॉर्डेड सेशंस में अवेल करना है फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom, CN CS ऑल लेवल आपके लिए या आपके कोई भी फ्रेंड के लिए, तो सबको रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।